हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप 100% गारंटी के साथ इससे भी बड़े बड़े भिन्न के जोड़ को, घटा, गुना, भाग को आप बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही कम समय में बना लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप एक एक चीज़ अच्छे से सीख पाएँ। तो सबसे पहले हम जो है भिन्न का जोड़ को बना लेते हैं। ये 3 अंक का भिन्न का जोड़ है। तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ में करना क्या होता है, ये नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना होता है। यहाँ पे है नीचे में 6, 10 और 6। तो 6, 10, 6 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है तो हम नीचे वाले सवाल को मिटा लेते हैं, फिर दोबारा से लिख लेंगे। तो इसको मिटा लेते हैं हम। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं 6, 10 और 6 का। तो इस तरह से हम एलसीएम ले लेंगे। 6 को लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद इस 10 को यहाँ पे लिख लेंगे, इसके बाद इस 6 को लिख लेंगे। अब इसमें सबसे पहले 2 से हम लगाएंगे। 2 से 6 में भाग लगेंगे, 2 तिया 6 3 बार में लगा, फिर 2 से 10 में लगाएंगे, 2 पंचे 10। इसके बाद 2 से 6 में लगाएंगे, 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पे 3 से हम लगाएंगे। 3 से 3 में भाग लगाएंगे, एक बार में लगेगा। 3 से 5 में नहीं लगेगा, 5 लिख लेंगे। इसके बाद 3 से 3 में लगाना है, एक बार में लगेगा। अब इन सभी संख्या को हम गुना कर लेंगे। 3 गुना 2 6 हुआ और 6 पंचे 30। इस तरह से हम लिख लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 5। इन सभी संख्या को आप गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 पंचे 30 होता है। तो इस 30 को हम एक लकीर इस तरह से खींच लेना है और इस 30 को नीचे लिख लेना है। अब इस 30 में इन 6 से भाग देंगे। इस वाले भिन्न को हमें देखना है। इस 30 में इस 6 से हमें भाग देना है। तो 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 30 आएगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। 5 बार में 30 आया, 6 पंचे 30। तो अब 5 से इस 12 में गुना करेंगे। 5 से 12 में गुना करेंगे तो 5 से 12 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 का 0, फिर 5 एकम 5, एक हासिल 6, ये 60 हो गया। इस 60 को हम यहाँ लिख लेंगे इस भिन्न के नीचे। बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह ले लेंगे। अब देखिए इस भिन्न का काम खत्म हो गया। अब इस भिन्न पे आ जाते हैं। इस भिन्न में 10 से हमें भाग देना है इस 30 में। तो 10 का पारा कितने बार पढ़ेंगे? 30 आएगा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। 3 बार में 30 आता है। 10 से भाग दिए 30 में, 3 बार में लगा। अब 3 से हमें गुना करना इस 4 में। 3 से गुना करना में इस 4 में, तो 4 गुना 3। तो 4 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। तो 12 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद इस भिन्न का काम खत्म हो गया। अब इस भिन्न को हम करेंगे। यहाँ पे देखिए 2/6 है। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाली संख्या 6 जो है, इस 6 से इस 30 में भाग देंगे। तो 6 से कितने बार में 30 में भाग लगेगा? 6 पंचे 30। 6 का पारा 5 बार पढ़ते हैं तो 30 आता है। 5 बार पढ़े 30 आता है। 6 पंचे 30। अब 5 से इस 2 में गुना करेंगे। 5 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, लिख देंगे, और यहाँ पे 10 लिख लेंगे। इस तरह से इस भिन्न का भी काम हम कर लिए। अब सिंपल इसे जो है जोड़ लेना है। ऊपर वाले संख्या को जोड़ करके इस तरह से लकीर खींच करके ऊपर में लिख लेना है, और नीचे वाले संख्या को नीचे वाले संख्या को नीचे में लिख लेना है। 60 है यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है। 60 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 72। 72 में फिर 10 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 82। तो यहाँ पे 82 लिख लेंगे, और नीचे में इस 30 को इस तरह से लिख देना है। और इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं ऊपर नीचे। यहाँ पे 82 है तो इस तरह से जो है 2 से कटेगा। तो 82 का
41 बार में कट जाएगा और नीचे में 2 से 15 दूना 30, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। भिन्न का जोड़ हम सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा समझने में तो भिन्न का घटाव को बनाएंगे, आप 100% सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ भी थोड़ा जगह का कमी है तो हम इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद फिर से हम सवाल को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह से इसमें नीचे वाली संख्या का एलसीएम लिए थे, भिन्न का घटाव में भी नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना होता है हमें। तो सबसे पहले हम 18, 9 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। तो 18, 9, 18 का एलसीएम हम ले लेते हैं। यहाँ पे 18 को लिखेंगे, इसके बाद 9 को लिख लेते हैं, इसके बाद 18 को। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 नम्मा 18 9 बार में लगा, फिर 9 में तो नहीं लगेगा 2 से भाग, फिर 2 से एलसीएम लगाना 18 में, तो कितने बार में लगेगा? 9 बार में लगेगा। तो पूरा इसमें 9 ही आ गया है, तो अब हमें 3 से लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 से नहीं लगेगा। तो 3 से 3 में 3 तिया 9, 3 बार में लगेगा। फिर हमें 3 से 9 में लगाना है, तो 3 बार में लगेगा। फिर 9 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 बार में लगेगा। अब फिर हमें 3 से लगाना होगा इसमें। 3 से भाग लगाए, 3 में 1 हुआ, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब इन सभी संख्या को हमें क्या करना है? गुना कर लेना है। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, तो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 हो गया, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इस तरह से हम एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम जो निकला है वो लिख लेंगे। 18 आया एलसीएम, 18 को लिख लिया। अब हमें क्या करना है? इस 18 में ये पहला भिन्न जो है इससे इसमें भाग देना है। 18 में हम भाग देंगे इस 18 से, तो कितने बार में लगेगा? 18 एकम 18, एक बार में लगा। तो अब इस एक से जो है हम क्या करेंगे? इस एक से इस 12 में गुना करेंगे, ऊपर वाली संख्या। तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 12 ही होगा। तो इसके नीचे हम 12 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जोड़ था, यहाँ पे तो हम जोड़ लिखे, और यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, तो हमें यहाँ पे सिंपल घटाव का चिन्ह दे देना है। ये आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे इस चीज को। अब देखिए, ये भिन्न का काम खत्म हो गया। अब इस भिन्न को हम सॉल्व करते हैं। इस भिन्न को, यहाँ पे 9 है, नीचे वाली संख्या से इसमें हमें भाग देना है। 9 से भाग देंगे 18 में, कितने बार में लगेगा? 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 बार में लगा भाग। अब इस 2 से हम इसके ऊपर वाली संख्या में गुना करेंगे, इस 4 में, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो सिंपल हमें नीचे माइनस का ही चिन्ह देना है। अगर प्लस रहता तो प्लस देते। अब क्या करना है? हमें इस 18 में इस 18 से भाग देना, इस 18 से इसमें भाग देना है। तो कितने बार में लगेगा? 18 एकम 18, एक बार में भाग लगा इसमें। तो अब इस 1 से हमें इस 6 में गुना करना है। 1 से अगर हम 6 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 ही होगा। तो इस तरह से जो है, अब जो है इन सभी को आगे सॉल्व कर लेंगे हम। इस तरह से बराबर का चिन्ह देना है, एक छोटा लकीर खींच लेना है। इसके बाद इन सभी संख्या को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 12 है, तो 12 लिख लेते हैं। और देखिए, यहाँ पे दो संख्या ऐसी जो माइनस में है, -8 है और -6 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सिंपल इस 6 और 8 को जोड़ना है। कितना होगा? ये दोनों माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 14 लिख लेंगे। और नीचे में कितना है? 18, 18 को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 14 माइनस में है और 12 प्लस में है, तो 12 से कभी भी -14 नहीं होगा। तो क्या करेंगे? इस 14 में ही हम 12 को घटा लेंगे। माइनस वाला संख्या बड़ा है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे वहां पे, तो हम घटा लेते हैं। इस तरह से लकीर खींच लेना। अब देखिए, 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2 बचेगा। इसके बाद
एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो 14 में से 12 घटेगा तो 2 बचा। यहाँ पे माइनस वाला संख्या अधिक है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद जो है नीचे में कितना लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, तो सिंपल हम नीचे 18 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम भिन्न का गुना और भिन्न का भाग दोनों प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम भिन्न का गुना को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भिन्न का गुना बहुत आसान है बनाना। सबसे पहले हमें क्या करना है, भिन्न का गुना में नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से कटाना होता है, और ये क्रॉस भी कटता है, जैसे 7 से ये कट सकता है। इस तरह से हमें कटाना है, नीचे से ऊपर वाली संख्या में कटाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है, 7 से ऊपर वाली कौन संख्या कटेगा, तो 7 से 35 कट जाएगा। 7 का पहाड़ा में 35 आता है। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, ये 5 बार में कटा। तो इस तरह से हमें काट लेना है। इसके बाद और कौन संख्या कट रही है, ये चीज को हमें देखना है। जैसे कि 3 से 18 कट रहा है, तो 3 पचे 15, 3 छा के 6 बार में ये संख्या कट गया, 3 छा के 18। इसके बाद देखिए और हमें देख लेना और कौन कौन संख्या नीचे से ऊपर कट रहा है। अब ये 25 से ये ऊपर वाले 25 कट रहा है, तो इसको भी हम काट लेंगे। अब कौन कौन संख्या बच गया है उसे हमें देखना है। इस तरह से हमें नीचे एक लाइन खींच लेनी है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में बच गया है 5 और 6, बीच में गुना है 5, 5 और 6 को गुना कर लेंगे, 5 25, 5 छा के 30। अगर जब 5 को 6 से गुना करते हैं तो 5 छा के 30 होता है, तो ऊपर में हम 30 लिख लेंगे। और नीचे में कौन संख्या बचा, नीचे में कोई भी संख्या नहीं बचा है, तो ऐसे 1 दे देंगे। लेकिन कोई भी संख्या के नीचे अगर जब 1 रहता है हर में, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो सिंपल हम इसे जो है 30 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। 30 जो है हमारा आंसर हो गया है। अब हम भिन्न का भाग को सॉल्व कर लेते हैं। भिन्न का भाग को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे 20/25 है। सिंपल हमें नीचे भी 20/25 लिख लेना है। 20/25। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग का चिन्ह है। भाग का उल्टा होता है गुना। भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। तो यहाँ पे हमें गुना का चिन्ह दे देना है। जब भाग का उल्टा हम गुना दिए हैं, तो यहाँ पर भी जो संख्या है 35/15, ये भी उलट जाएगा। 15 ऊपर चले जाएगा और 35 नीचे चले जाएगा। इसलिए कि हम भाग का उल्टा कर दिए, यहाँ पे गुना दे दिए हैं, तो ये संख्या भी उलट जाएगा। तो 15 ऊपर में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 15 को ऊपर में लिख लेंगे, और नीचे में आ जाएगा ये 35। इसके बाद यहाँ पर भी भाग का चिन्ह है, तो इसे भी हम यहाँ पे गुना का चिन्ह बना लेते हैं। बना लिए। अब जो है भाग का उल्टा गुना कर लिए हैं, तो यहाँ भी संख्या उलट जाएगा। 6 ऊपर चले जाएगा और ये 18 नीचे आ जाएगा। तो हम उलट लेते हैं, 6 को ऊपर लिख लेते हैं और 18 को नीचे लिख लेते हैं। अब जिस तरह से ये संख्या को हम काटा है, उसी तरह से इसे भी काटा लेना है। तो अब हमें देखना होगा नीचे से ऊपर वाली कौन संख्या कट रही है, उसे कटाना होता है। तो यहाँ पे कट जाएगा 5 25, 5 बार में ये कटेगा ये संख्या। ये संख्या 5 बार में कट गया। और यहाँ पे 5 25, 5 तिया 15, ये 3 बार में कटा। इसके बाद और कौन संख्या कट रही है, यहाँ पे भी 5 से कट जाएगी ये संख्या। 5 छः के 30, 5 सत्या 35, 7 बार में, और 5 चौके 20। अब इन संख्या को हम नीचे लिख लेते हैं, फिर देखेंगे कौन संख्या किसे कटती है। 4/5, यहाँ पे 4/5 है, बीच में गुना। इसके बाद यहाँ 3/7 है, 3/7, फिर गुना। यहाँ पे देखिए
ये संख्या भी ऊपर नीचे कट रही है। 6 से 18 कटेगा 3 बार में, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 तिया 18 हुआ, 3 बार में कटा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/3 हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ भी देखना हमें ऊपर नीचे से कौन संख्या कट रही है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 3 और ये 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो इसे हम काट लेंगे। अब इन संख्या में से कोई भी संख्या नहीं कटने वाला है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसे ऊपर की संख्या को ऊपर में गुना करके लिख लेंगे इस तरह से, और नीचे की संख्या को नीचे में लिख देंगे गुना करके। तो सिंपल हमें ऊपर में दिख रहा है 4 और यहाँ पे 1, तो 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा, तो हम 4 लिख लिए हैं। इसके बाद नीचे में 5 और 7 बच गया है, तो 5 और 7 को गुना करेंगे तो 7 5 35 होता है, तो यहाँ पे 35 लिख लेंगे। यही हो गया हमारा भिन्न का भाग का आंसर। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप सभी सवाल को बहुत ही आसान तरीका से बनाना सीख गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।